हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आपका मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पर स्वागत है। बच्चों, कल लेट नाइट को एक लिस्ट आई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। काफ़ी सरप्राइज था क्योंकि इस लिस्ट में वो बच्चे हैं जिसका फर्स्ट डीबी में सब कुछ क्लियर था और सेकेंड डीबी में इन बच्चों का नाम नहीं आया था। अब आपको बताता हूँ ऐसा हुआ क्यों। ऐसा इसलिए हुआ कि जितने भी आपने देखा है, जैसे इसमें जनरल कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनके लिए तो डिग्री डिप्लोमा का मांगा गया है, लेकिन जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं या एससी के हैं या एसटी के हैं, जो आरक्षण का दावा करते हैं, रिजर्वेशन का दावा करते हैं, उन लोगों के साथ में हुआ क्या कि जो वैकेंसी आप लोग की निकली थी इमारस 2023, ये आपको 31 मार्च तक सब कुछ कंप्लीट कर लेना था। अगर 31 मार्च तक कंप्लीट नहीं हुआ तो अब क्या है कि इसमें आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल के बाद से कास्ट सर्टिफिकेट डिमांड किया गया है। आप लोग को पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ या ओबीसी जो एनसीएल होता है, नॉन क्रीमिलियर, वो क्या होता है हर साल 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है और 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है। अगर आप लोग की ज्वाइनिंग 31 मार्च तक हो गई होती तो यह जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो डिमांड किया गया है, यह डिमांड नहीं किया जाता। अब आप लोग का जो वेरिफिकेशन हुआ था, ये आपका वेरिफिकेशन आपका फरवरी में हुआ था। उस समय आपका जो वैलिडिटी थी इसकी 31 मार्च तक थी, लेकिन चूंकि ज्वाइनिंग हुई नहीं और इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई और फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने डीवी करवाया था फरवरी में। तो अब क्या हुआ, उन बच्चों का जो जितने भी ज्वाइनिंग देने थे हेड ऑफिस को, अब वहाँ पर जब सब कुछ चेक किया गया तो इन बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें डिफिशिएंसी पाया गया। इनका 31 मार्च को ही खत्म है। अब जहाँ पर भी आप जाओगे, जैसे कि अब क्या है कि स्कूल ज्वाइनिंग करना है, वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर ये मान्य होगा नहीं। तो इसीलिए आपको ईडब्ल्यूएस एनसीएल या जो आपका ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी के जो भी छात्र हैं, उनका जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च को खत्म हो गया है। अब जो बढ़ाओगे वह 1 अप्रैल से चालू होगा और 31 मार्च 2025 तक वैलिड होगा। तो इसको आप जो अब अथॉरिटी है वहाँ से आप बना लो, जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ कलेक्ट्रेट है वहाँ से बनेगा। ये आपके ब्लॉक लेवल पर नहीं बनेगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनता है। इसमें जो साइन होते हैं, आपका डिप्टी कमिश्नर का साइन वैलिड है, एसडीएम का साइन वैलिड है, जो कलेक्टर होता है उसका साइन वैलिड है, डीएम का, या जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं जिसको हिंदी में तहसीलदार कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसीलदार कर लो। तहसीलदार से नीचे का लेवल का नहीं होना चाहिए, उनका साइन वैलिड होता है। तो आपको कलेक्ट्रेट से ये सर्टिफिकेट मिलेगा और चिंता नहीं करना। आपको क्या करना है, ये जो सर्टिफिकेट है आपको वहाँ पे अपडेट करना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बनाने हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में बनाने हैं। जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे आपका सर्टिफिकेट जो बना हुआ है वह अगर 2016 से पहले का बना हुआ है तो पुराने फॉर्मेट में है। अब 2016 के बाद जो फॉर्मेट बना है वह नया फॉर्मेट आया है, उसमें चेंज हुए हैं, अमेंडमेंट एक्ट चेंज हुए हैं, तो ये आपको न्यू फॉर्मेट में बनाना है 2016 के बाद का। ये आपको वहाँ जब भी अपडेट करोगे तो आपका ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट ये ले लेगा और इसी के बेस पर आपका नया बनेगा। तो ये जो सर्टिफिकेट है ना, इसी का डेट डाल दिया जाएगा। जो आपके पास सर्टिफिकेट अभी है ओरिजिनल आपको वहाँ पर दे देने हैं और इसी सर्टिफिकेट का जो सारा जो उसमें मैटर होता है, जो आप देखते हैं, जो उसके अंदर जितने भी आप जो लिखा रहता है, आपका नंबर जो लिखा रहता है, ये आपका पहले का डेट और डेट भी जो होगा इशू पहले का ही होगा। इसलिए कट ऑफ डेट जो है वो आप चिंता मत करना। कट ऑफ डेट तो इसका आपका आपने 2023 में पेपर दिया है और जिस डेट का आपका बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट उसी डेट का बनेगा वो, लेकिन ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट देना है और वो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और ये आपको चूंकि जॉब वाली बात है तो आप डिले नहीं कर सकते हैं। अगर आप साधारण तरीके से बनाएंगे तो 20 से 22 दिन टाइम लग जाएगा, इससे बहुत डिले होगा। आप जहाँ भी आपका कलेक्ट्रेट वहाँ पर जाओ, आपको करीब करीब 72 घंटे में 72 से 5 दिन, 72 घंटे से लेकर 4-5 दिन में अगर बन जाता है। थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगेगा लेकिन ये बन जाएगा। आपको जो अथॉरिटी है वहाँ पर वो पैसा ले लेते हैं, बना देते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट आपको देना है, नया सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेने का सर्टिफिकेट आपको ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल
के लिए है ये। और जो SC/ST कैंडिडेट जो है उनका सर्टिफिकेट हमेशा के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर 2016 से पहले का है, जैसे 14, 15, 12, 13, 10 जब भी आपका बनवा रखा है, तो पुराना जो है आपको वहाँ पर जमा कर देने, नया जो है 2016 के बाद का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट में बनेगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट का लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में बनेगा ये। तो वहाँ से आप अभी सेम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ से आप बनवा लो। वो भी आपको कट ऑफ डेट का चिंता नहीं करना है, आप नया दोगे, फिर आपका जो पुराना है उसी सेम डेट में, उसी पीछे वाला डेट में, जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट है उसी डेट का आपको बनाकर दे देगा। ये तो हो गया। आपको करना क्या है, जब आप जाओगे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको 13 मई का एक ही डेट है, वहाँ पर आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो एक तो आपको जो चीज़ का आपका डॉक्यूमेंट्स में डिफिशिएंसी है, आपके रोल नंबर में दिया हुआ है, उस चीज़ को ले जाना है। आपको बताता हूँ, जैसे कोई डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा में अगर उन्होंने ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा है और आपने प्रोविजनल दिया हुआ है, तो आपको क्या होता है, जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट तब तक वैलिड होता है जब तक ओरिजिनल नहीं आ जाए। और आप ओरिजिनल का जो डेट होता है करीब करीब 3 साल बाद ओरिजिनल आता है, तो 3 साल से पहले प्रोविजनल चल जाता है, लेकिन 3 साल हो गया है तो प्रोविजनल नहीं चलेगा। तो आपको बोर्ड में जाकर, डिप्लोमा है तो बोर्ड में जाकर वहाँ से अथॉरिटी से ले लो, आप बनवा लो। पैसे आपको ज़्यादा लगता है, 4,000 5,000, जॉब की बात है, आप बनवा लो वहाँ से। दूसरी बात, जो लोग ग्रेजुएट हैं, मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखा है, उनके अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आए, प्रोविजनल है, उनको भी सेम काम करने, आपको यूनिवर्सिटी में जाने, डीन ऑफिस से कंडक्ट करना। डीन ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है ऑनलाइन अप्लाई करने का, वो आपको बता देगा। आपको 72 घंटे से लेके, मतलब 3 दिन से लेके 5 दिन में आपको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। जी हाँ, लेकिन उसमें पैसे लगते हैं। वहाँ पे जो सिस्टम है, 4,000 आपको जो यूनिवर्सिटी का जो फी है वो आपको जमा करना पड़ेगा, और 3 दिन से लेके 5 दिन में आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको वो आपको दे देगा। चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे मास्टर डिग्री का हो, वहाँ से आप ले सकते हैं आप, है नहीं। तो डीन ऑफिस पे जाकर आप पता कर लो। तो आपको पैसा खर्च करने हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। आप जो जनरल सिस्टम से चलेंगे तो फिर 15 दिन 22 दिन लग जाएगा, फिर आपको जॉब वाली बात है, आपको देने हैं, तो वहाँ से आपको ये काम करवा लेने हैं। तो ये मेन चीज़ है। और आप जब डीबी के लिए जाएंगे 13 तारीख को, तो आपको क्या क्या पास में रखना है आपको बताता हूँ। आपको क्या रखना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका 3 सेट आपको फोटो सेट रखना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट राउंड में गए हो ना, तो आपको तो पता ही है क्या क्या आपने लगाया है, तो सारे का 3 सेट फिर से प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसी डॉक्यूमेंट को ले जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। 3 सेट प्रॉपर फोटो स्टेट, प्लस 5 फोटो आपको ले जाने हैं, प्लस जो आपका प्रोविजनल, जो ओरिजिनल, जो भी आपका डिमांड किया गया, वो आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रख लेने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म उसका रख लेने हैं, जो आपने अंडरटेकिंग का जो होता है, वो भी फॉर्म आपको वेबसाइट से अपलोड कर लेना है। वेबसाइट पर, इमारत की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग का फॉर्म, तो वो भी ले लेना है। अगर बाई दिन वहाँ पर डिफिशिएंसी आ गई, फिर वो अंडरटेकिंग का आपको फॉर्म देंगे, फिर कहेंगे कि आप हफ्ते दिन में जमा कर दो। तो इस तरह जो भी आपने फर्स्ट राउंड में जो चीज़ आपने किया है, वही चीज़ सारा आपको लेके जाने हैं। 5 फोटो ले जाने हैं, 3 सेट। आपको कैसे सीरियल में सजाना है वो तो आप वहाँ पर जाओगे, जहाँ पर आपको जो 13 मई है, ये NTRI बिल्डिंग है, ये आपको दिल्ली में जो है ITO है नहीं, 5 नंबर मेट्रो गेट है, वहाँ पर आपको मिलेगा ये बिल्डिंग। तो वहाँ पर जाकर सीरियल वाइज आप लगा लोगे, और सेल्फ एटेस्टेड भी वहीं पे कर लेना। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फर्स्ट राउंड में ले गए, आपको पता क्या क्या ले जाने, वो सारे डॉक्यूमेंट फिर से नहीं ले जाने हैं। तो ये सब जो है, आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डीबी जो लिखा हुआ है, ये करीब करीब 10 पेज का है। इसको हमने अपने द गुरुकुल लर्निंग 772 के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर हमने आपको इसको अपलोड कर दिया है। जिस बच्चों को जरूरत है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर। तो ये जो आपका कोई चीज़ अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ़ोन मत करो, फ़ोन बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं, हमें डिस्टर्ब होता है, क्योंकि क्या होता है कि कई चीज़ हम दूसरे काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर फिर डिस्टर्बेंस होता है। आप कमेंट करो, अगर ज़रूरत होगा तो हम आपको अगर बहुत जरूरी है तो मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा कमेंट्स में। और जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए मैं मदद करूँगा, कमेंट करो आप, है नहीं। तो छोटा सा वीडियो आपके लिए था। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, और जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरत है वो हमसे आप पूछ सकते हो, आप गाइडेंस मुझसे ले सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो द गुरुकुल लर्निंग 772 को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो चीज़ इमारत के वेबसाइट पर आपको नहीं मिले वो आप तक हम पहुंचाते हैं। आपको पता है बहुत सारे जो इमारत के बच्चे हैं, इस बार 10,000 5 साढ़े 10,000 ही वैकेंसी निकली थी, लेकिन जो मेरा जो वीडियो है करीब करीब
ईमानस में टोटल वीडियो करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारा वीडियो देखा है। सारे वीडियो अगर हम मिलाते हैं ईमानस पे तो 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने हमारे वीडियो को देखा है। तो सबसे ज़्यादा ईमानस वीडियो जो हमारा चला है, आपको आप देख सकते हो चैनल, जब भी आप द गुरुकुल लर्निंग 772 लाइक एक करोगे आपको ज़्यादातर वीडियो आपको ईमानस के मिलेगा। हम इस पर और भी वीडियो बनाने वाले हैं, आप देखोगे जैसे कि ईमान जो जेसे के बच्चे हैं जिनकी टाइपिंग है उसके भी वीडियो हम डालेंगे, कैसे वहाँ पर स्पीड बनानी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।